देखिए अब हम लोग पदों के आधार पर यानी बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो पहला होगा ये आपका हो जाएगा एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल यानी एक पद रखने वाला बहुपद आपका क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो x बराबर आपका हो जाएगा 3x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका एक वन टर्म्स आ रहा है, एक पद आ रहा है जैसे 3x। अब देखिए इसमें और भी कोई ना प्लस माइनस करके है तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक पदीय बहुपद। और अगला भी अगर देखा जाए, अगला एग्जांपल इसका, तो px बराबर आपका हो जाएगा जैसे -7x की पावर 2। तो यहाँ पर पावर पर हम नहीं जाएंगे, खाली नंबर आप टर्म देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा बहुपद है? एक पदी, क्योंकि यहाँ देखिए 7x दिया हूँ ओनली। फिर अगर अगला देखा जाए तो px बराबर हम देख सकते हैं 3x की पावर 7 etc। अब यहाँ देखिए पावर 7 है लेकिन इसमें टर्म्स सिर्फ 1 है, तो इसलिए आपका ये एक पदी बहुपद हो जाएगा। दूसरा बहुपद इसमें आएगा द्विपदी, उसी क्रम में द्विपदी बहुपद, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा। तो बाई का मतलब होता है 2 यानी 2, तो दो पद रखने वाला बहुपद आपका क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अब इसमें देखिए इसका जो एग्जांपल्स है px इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x + 1। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म से एक टर्म से ये हो गया। अगला एग्जांपल अगर देखा जाए तो px बराबर हो जाएगा 7x² + 5। और अगला अगर आप देखना चाहते हो तो px बराबर 3x की पावर 4 - 3 etc। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग ये समझ रहे होंगे। अब अगला देखेंगे त्रिपदी बहुपद। तीन पद को रखने वाला बहुपद आपका क्या कहलाएगा? त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपका ये कहलाएगा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ट्राइनोमियल में क्या होगा कि ऐसा बहुपद जो तीन पद को रखता हो। यहाँ से देखेंगे तो px बराबर आपका हो जाएगा 3x² + 5x + 2। अगला और 5px = 5x की पावर 2 या 3 यहाँ ले लें प्लस 7x - 8। तो ये आपका क्या है? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अच्छा एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं और आप सभी लोग यहाँ देखिए। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल इस प्रकार से लिखा हुआ है 7x² + 8x + 9x + 7। अब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ट्राइनोमियल है या नहीं, त्रिपदीय बहुपद है कि नहीं, तो आप लोग क्या बताओगे? देखिए यहाँ कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4। तो आप इसको काउंट करके कितने बता दोगे कि यहाँ पे ये चार पदीय बहुपद है। क्यों? ये ट्राइनोमियल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसे खाली सीधे सीधे पदों को नहीं गिनना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या है, उनकी पावर समान होगी, यानी एक समान पद। और ये देखिए तो ये जो पद है आपका 8x और 9x, ये लाइक टर्म्स यानी एक समान पद है। यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1, तो इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7x² + 8 और 9 17x और +7। अब यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स आ गए हैं? 3 टर्म्स, क्योंकि यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, और अगर यहाँ लिखना भी चाहो तो x की पावर 0 या ना भी लिखो तब भी। तो ये सब देखिए डिफरेंट टर्म्स यानी विभिन्न अलग अलग पद हैं। ठीक है, विभिन्न में यानी एक समान पद नहीं, यहाँ घात 2, यहाँ घात 1 और यहाँ घात 0। तो ये आपका कौन सा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है आपका। त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल है। बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूज करता है, कंपटीशन में भी पूछ लेता है कि बताइए किस प्रकार का बहुपद है, एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है या त्रिपदी बहुपद है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और अब अगला हम लोग पढ़ेंगे इसमें शून्य बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, शून्य बहुपद। तो देखिए जो शून्य बहुपद होता है इसके घातों और पदों के बारे में, ठीक है, इसके जो घात और पद हैं उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रभावित नहीं कर सकते, यानी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। शून्य बहुपद क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं शून्य बहुपद को। तो यहाँ से आपका ये जो हो जाएगा शून्य बहुपद, अगर इसको लिखा भी जाए तो यहाँ पर जैसे इसको हम लिख सकते हैं 0x की पावर 3 +
0 की पावर 7 प्लस 0 प्लस 5 की पावर 10 etc। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होगा कि इसका प्रत्येक मान फाइनली अगर इसको हम लिखना चाहें तो px इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। अब देखिए इसका भी मान सारा 0 के साथ बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका भी मान 0 ही तो आएगा। यहाँ पर सॉरी ये 5 नहीं होगा, यानी 0 इंटू एक्स की पावर 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस सब का जो फाइनल मान आएगा 0, यानी इसको हम इस प्रकार से, तो इसमें आप चाहे जितने टर्म ऐसे जोड़ते चले जाओ, 1000, 10,000, लाख, करोड़, कितने भी टर्म्स आप जोड़ सकते हो। तो इसकी घात भी ऐसे बढ़ाते चले जाइए, तो हमें जो 0 बहुपद होगा, शून्य बहुपद होगा, उसकी घात और उसके पद की संख्या के बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा, यानी वो अप्रभावित है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया शून्य बहुपद। अब अगला बहुपद जो आ रहा है ये पढ़ेंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका ये होता है अचर बहुपद, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर से आप लोग बहुत पहले से परिचित हो। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स रहता है, यानी जिसका मान बदलता नहीं, नियत रहता है। जैसे अगर आपके पास 5 रुपए है, तो चाहे वो आप लेकर के जाओ या कोई 2 साल का बच्चा लेकर के जाए, या चाहे वो प्रधानमंत्री के पास में रहे, तब भी उसकी कीमत क्या होगी, 5, यानी बदलेगा नहीं। ठीक है, और इसे अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए ये पेन या मार्कर आप कितने का खरीद कर लाए, तो जैसे अगर मैं इसको 30 रुपया 20 रुपया बता दिया, तो ये प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, यानी जिसमें नंबर। और अगर हम कह दें कि ये x रुपए का है या y रुपए का है या ये, तो इस प्रकार से जब हम कहेंगे तो आप अपने उनमें कुछ भी इसका मान एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो पता नहीं 20 का लाए, 10 का लाए या 15 का लाए या 50 भी, यानी जिसका मान बदलता रहे उसको हम लोग बोलते हैं चर बोलते हो। जिसका मान फिक्स रहता है, नहीं बदलता, वो आपका क्या कहलाता है, अचर। तो अचर में जैसे यहाँ आपका 5 हो गया या फिर 7 हो गया, 7x की पावर 0 और अंडर etc, ये सब आपके क्या है, अचर बहुपद है। देखिए x की पावर 0 का मान 1 होगा और 7 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, यानी मान सबका निश्चित है, फिक्स है। तो ये आपके हो गए बहुपद के प्रकार। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुपद को भली बात समझ गए होंगे, या फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कहीं नहीं समझ में आ रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो।